आपका द क्लाइमेट क्रॉनिकल्स में। आज हम एक महान यात्रा पर निकलते हैं टाइम और साइंस के माध्यम से अर्थ की क्लाइमेट चेंज के रहस्य को सुलझाने के लिए। यह यात्रा प्राचीन काल से शुरू होती है जब चैप्टर 1 आइस एजेस 2.4 मिलियन ईयर्स अगो। आइए 23 फरवरी 1960 के उस समय की यात्रा शुरू करें जब वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका में बर्फ के टुकड़ों का विश्लेषण किया था, जो पृथ्वी के क्लाइमेट हिस्ट्री का खजाना है। ये बर्फ के टुकड़े, जिनमें प्राचीन बर्फ की परतें पर परतें हैं, हमारी ग्रह के अतीत के एक आश्चर्यजनक कहानी उजागर करते हैं। सूक्ष्म शोध के माध्यम से वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प सच्चाई उजागर की। पृथ्वी के जलवायु में साइक्लिकल आइस एजेस का इतिहास है, जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है। ये साइकिल्स रैंडम नहीं है, बल्कि वास्तव में हमारी ग्रह की कक्षा में सूक्ष्म बदलाव से संचालित होते हैं। एक घटना जिसे मिलेनकोविच साइकिल्स के रूप में जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है। इसकी गति एक सेलेस्टियल बैले की तरह है। ये ब्रह्मांडीय नृत्य हमारे ग्रह के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने वाले सनलाइट की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जिससे आइस एज का उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। यह एक स्लो कॉस्मिक क्लॉक की तरह है, जो हजारों वर्षों से टिक टिक करके हमारे क्लाइमेट को आकार दे रही है। लेकिन वास्तव में हैरान करने वाली बात यह है कि यह डेटा हमें हमारे प्लैनेट की क्लाइमेट के नेचुरल रिदम्स को समझने में मदद करता है, जो आज हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बेसलाइन है। इसलिए जबकि हमने युगों तक आइस एज के साथ नृत्य किया है, अब हम एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो कॉस्मिक फोर्सेस द्वारा नहीं, बल्कि मानव हाथों द्वारा संचालित है। इस मनोरंजक कहानी को जानने के लिए इतिहास की यात्रा करते समय हमारे साथ बने रहे। चैप्टर 2 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेट 18th सेंचुरी। हमारी यात्रा शुरू होती है 15 जुलाई 1896, जब शोधकर्ताओं ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का पता लगाया। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और एक प्रोफाउंड चैप्टर खोला, द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यह वह समय था जब मानवता की प्रतिभा में वृद्धि हुई, जिसने दुनिया को अनइमेजिनेबल तरीके से बदल दिया। अग्रेरियन सोसाइटीज से इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस में बदलाव से कारखानों का बढ़ाव, स्टीम इंजन की दहाड़ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। फिर भी इस बड़ी छलांग के साथ एक अनअपेक्षित परिणाम आया, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में नाटकीय वृद्धि। यही से हमारी कहानी में गहरा मोड़ आता है। फैक्ट्रियों और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स ने अभूतपूर्व दर से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया। ग्रीन हाउस गैसों में यह वृद्धि, हालांकि ह्यूमन इनोवेशन का एक प्रमाण है, इसने आज हमारे सामने आने वाले क्लाइमेट चैलेंजेस की नींव रखी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने हमारे आधुनिक दुनिया को आकार दिया और अनजाने में क्लाइमेट चेंज की ताकतों को गति दी। जैसे जैसे हम इन कार्यों के परिणामों को उजागर करने के लिए समय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बने रहे। चैप्टर 3 राइजिंग टेम्परेचर्स 20th सेंचुरी। 10 दिसंबर 1938 को एक चौंकाने वाले रिविलेशन ने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने ग्लोबल तापमान में चिंताजनक वृद्धि और एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं में वृद्धि की ओर ध्यान देते हुए हमें एक चेतावनी दी। सबूत स्पष्ट थे और इसने साइंटिफिक कम्युनिटी की दुनिया में तहलका मचाया। हमारा ग्रह एक अनुक्रता शीघ्र गति से गर्म हो रहा था। यह अब कोई नेचुरल साइकिल नहीं था, यह निश्चित रूप से मानव क्रिया से जुड़ा था। हीटवेव्स लगातार और अधिक तीव्र हो गई, ग्लेशियरों ने लगातार पीछे हटना जारी रखा और समुद्र का स्तर अशुभ रूप से बढ़ गया। दुनिया संकट की दंत शिखर पर थी। इन सारे सबूतों के सामने साइंटिफिक कॉन्सेंसस मजबूत हुई। यह अब इफ नहीं बल्कि हाउ का सवाल है कि हम इस ग्लोबल शिफ्ट में योगदान दे रहे हैं। यह एक गंभीर एहसास है कि हमारे कार्य उसी जलवायु को बदल रही है जो हमें बनाए रखती है, लेकिन यह कार्य का आह्वान भी है हमारे लिए अपने ग्रह के भविष्य की कहानी को फिर से लिखने का मौका है। चैप्टर 4 ओशियन एसिडिफिकेशन 21st सेंचुरी। हमारी यात्रा 5 मार्च 2003 को जारी है, जब मरीन बायोलॉजिस्ट ने एक दिल दहला देने वाली खोज की।
उन्होंने अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन से उत्पन्न कोरल रिफ्स की नाटकीय ब्लीचिंग और समुद्र की एसिडिफिकेशन की निरंतर प्रगति का दस्तावेजीकरण किया। कोरल रिफ्स हमारे महासागरों के जीवंत पानी के नीचे शहर भूतिया प्रेत की तरह लुप्त हो रहे थे। यह शानदार इकोसिस्टम्स एक विनाशकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। इसका अपराधी हमारा लगातार बढ़ता कार्बन एमिशंस, जिसके कारण महासागर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे पीएच लेवल्स में गिरावट आ रही थी। इस ओशन की एसिडिफिकेशन ने न केवल कोरल्स के लिए विनाश पैदा किया, बल्कि ओशन फूड चेन में महत्वपूर्ण प्रजातियों सहित समुद्री जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया। जैसे जैसे समुद्र अधिक एसिडिक होती गई, समुद्री इकोसिस्टम्स खतरे में पड़ गई। इसका प्रभाव पूरी ग्रह पर पड़ा, क्योंकि महासागर पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम्स के लिए जीवनधारा है। इन ब्लीच कोरल रीफ्स के हृदय विदारक दृश्य हमारे क्लाइमेट क्राइसिस की अर्जेंसी की याद दिलाती थी। यह सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व के बारे में है। चैप्टर 5 मेल्टिंग आइस प्रेजेंट डे। 12 अगस्त 2010 को तेजी से आगे बढ़ते हुए वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब पोलर साइंटिस्ट ने दुनिया को हिला देने वाले दर्दनाक इमेजेस का अनिवार्य किया। इन इमेजेस में पोलर क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी परिणामों को दर्शाया गया है। आर्कटिक में, जो हमारे ग्रह के जलवायु प्रणाली का केंद्र है, बर्फ की परतें अभूतपूर्व दर से पिघल रही थी। पोलर बेयर्स, आर्कटिक के प्रतिष्ठित सिंबल्स, को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी बर्फीली आवास उनके नीचे गायब हो गई। भोजन की तलाश में क्षीण ध्रुवीय भालुओं की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दुनिया में गहराई से गूंज उठी। उनकी दुर्दशा ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली कोलैटरल डैमेज की स्पष्ट याद दिलाती थी। और एक और खौफनाक खुलासा हुआ, जैसे ही बढ़ते तापमान के कारण आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हुआ। इससे भारी मात्रा में मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस निकली। मिलेनिया से जमी हुई सतह के नीचे छिपी मीथेन अब वायुमंडल में एस्केप कर रही थी, जिससे हमारे ग्रह की गर्मी में और तेजी आ रही थी। आर्कटिक, जो एक समय काफी दूर और जमी हुई सीमा थी, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का एक स्पष्ट इंडिकेटर बन गया था। बर्फ, जो कभी पृथ्वी के रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करती थी, हमारे आंखों के सामने पिघल रही थी। स्थिति की तत्कालिकता को नकारा नहीं जा सकता था। हम एक इरिवर्सिबल परिवर्तन के मुहाने पर खड़े थे, जिसके लिए इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता थी। जब हम इस कथा के शिखर के करीब पहुंचते हैं, चलिए भविष्य के अंदर देखते हैं। चैप्टर 6 प्रेडिक्शंस 2050। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं, 2 अगस्त 2025 तक पहुंचते हैं, क्लाइमेट मॉडल्स हमें 2050 में आगे क्या होने वाला है इसका एक सोबरिंग ग्लिम्स प्रदान करते हैं। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वे जो चित्र प्रस्तुत करते हैं वह बेचैन करने वाले हैं। और यह साइंस फिक्शन का काम नहीं है, यह वैज्ञानिक वास्तविकता पर आधारित है। अनुमान स्पष्ट है, हम ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा इंटेंस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पर झलक डाल रहे हैं। हरिकेन्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर्स, सब कुछ अधिक सामान्य हो जाएगा। पानी, जीवन का स्रोत, कई क्षेत्रों में तेजी से दुर्लभ हो जाएगा। गर्म होती दुनिया रेनफॉल पैटर्न्स को डिसरप्ट करती है, जिससे कम्युनिटीज इस प्रेशियस रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है, क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन में वृद्धि होगी। समुद्र का बढ़ता स्तर और अनबेरेबल लिविंग कंडीशंस लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, जिससे डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस का ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। वर्ष 2050 दूर नहीं है, और ये भविष्यवाणियां पूरी तरह से पक्के नहीं है। वे एक चेतावनी है, अ कॉल टू एक्शन। हमारे पास इस ट्रेजेक्टरी को बदलने, हमारे ग्रह के लिए एक अलग कहानी लिखने की शक्ति है। भविष्य निश्चित नहीं है, और हालांकि यह भविष्यवाणियां भयानक लग सकती है, लेकिन यह नियति नहीं है। साथ मिलकर हम एक सस्टेनेबल और रेजिलिएंट दुनिया की ओर रास्ता बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी कलेक्टिव एक्शन की ताकत और सॉल्यूशंस की खोज करते हैं। चैप्टर 7 द अनफोल्डिंग क्राइसिस प्रेजेंट डे। आज 15 अक्टूबर 2023 को हम बढ़ते जलवायु संकट के मुहाने पर खड़े हैं। दुनिया उथल पुथल में है, क्योंकि वाइल्ड फायर्स भड़क रही है। बाढ़ से कई समुदाय जलग्रासित है। जंगल की आग, जो कभी आइसोलेटेड इवेंट हुआ करती थी, अब लगातार भड़क रही है। जंगलों, घरों और विभिन्न लाइवलीहुड्स को झुलसा रही है।
आसमान नारंगी रंग के भयानक छाया में बदल जाता है क्योंकि पूरा क्षेत्र धुएं से ढक जाता है। अत्यधिक रेनफॉल और राइजिंग सी लेवल से प्रेरित बाढ़ निरंतर अर्बन लैंडस्केप से अपना मार्ग बनाती है। घर जलमग्न हो गए हैं, खेत नष्ट हो गए हैं और समुदायों को इसके परिणामों से जूझना पड़ रहा है। संसार भर में बदलाव की आवाज गूंजती है। करोड़ों लोग सड़क पर उतर आते हैं और डिमांड करते हैं क्लाइमेट एक्शन पे। सत्य निर्विवाद है, परिणाम विनाशकारी है, लेकिन चूंकि हम इस संकट का डटकर सामना कर रहे हैं, होप, एक्शन और ब्राइटर फ्यूचर के लिए अभी भी समय है। हमारे पास बदलाव लाने के लिए नॉलेज, टेक्नोलॉजी और कलेक्टिव विल है। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और रिफॉरेस्टेशन हमें उस ब्रिंक से दूर रखने में मदद कर सकती है। चुनाव हमारा है। क्या हम वह पीढ़ी बनेंगे जो अपनी ग्रह की रक्षा के लिए एक साथ खड़े होंगे, या हम उभरते संकट को अपनी विरासत को परिभाषित कर देंगे? समय का साया बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। साथ मिलकर हम भविष्य को फिर से लिख सकते हैं और एक ऐसी दुनिया निर्माण कर सकते हैं जहां आने वाली जनरेशन और उनकी भी आगे की जनरेशन फल फूल सके। चैप्टर 8, सॉल्यूशंस प्रेजेंट डे। जब हम आज के दिन पर ध्यान देते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस के बीच में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। विश्व के साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यह एक विश्वव्यापी आंदोलन है जिसने तहजीब, जज्बा और समर्पिता को एक साथ लाया है। समाधान हमारी समझ में है। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फल फूल रहे हैं। वे हमारी दुनिया को सशक्त बनाने के लिए एक स्वच्छ, सस्टेनेबल पाथ प्रदान करती है। विश्व स्तर पर रिफॉरेस्टेशन के इनिशिएटिव्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे ग्रह में जीवन वापस आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई, कार्बन कैप्चर करने और इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने में पेड़ हमारे सहयोगी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जहां इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सर्कुलर इकोनॉमीज तक सतत प्रथाएं गति प्राप्त कर रही है। ये परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, वे आर्थिक रूप से समझदार और सामाजिक रूप से जिम्मेदार है। इन साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के इन्वेंशंस और डेडिकेशन हम सभी को प्रेरित करते हैं। उनका काम एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है जो उज्जवल, स्वच्छ और अधिक इक्विटेबल है। लेकिन यह सिर्फ उन पर निर्भर नहीं है, यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है। प्रत्येक छोटे एक्शन, प्रत्येक पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प, परिवर्तन के लिए प्रत्येक वोट सॉल्यूशन में योगदान देता है। आगे का रास्ता स्पष्ट है। हमारे पास क्लाइमेट चेंज से निपटने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह को सुरक्षित रखने का साधन है। यह एक सामूहिक प्रयास, एक साझा जिम्मेदारी और भावी पीढ़ियों के लिए एक वादा है। साथ मिलकर हम चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और एक सस्टेनेबल, रेजिलिएंट दुनिया बना सकते हैं। कंक्लूजन। जैसे कि हम 15 अक्टूबर 2023 के इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, भारी सबूतों को नकारना असंभव है। हमारा ग्रह गर्म हो रहा है और यह वार्मिंग मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। तथ्य स्पष्ट है, कठोर साइंटिफिक रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस द्वारा समर्थित है। आइस कैप्स पिघल रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रही है, जंगल की आग भड़क रही है और एक्सट्रीम वेदर्स की घटनाएं न्यू नॉर्म बन रही है। लेकिन इतिहास के इस पाइवेटल मोमेंट में कुछ और भी उल्लेखनीय है। ज्ञान की शक्ति और मानवीय क्षमता इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए हमारे पास समझ, नवाचार और वैश्विक सहयोग है। साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स, एक्टिविस्ट्स और हर रोज के लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस कर रहे हैं, जंगल को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। बेहतर भविष्य का मार्ग हमारे सामने प्रकाशित है। यह एक ऐसा मार्ग है जो स्वच्छ हवा, स्वस्थ महासागरों और अधिक रेजिलिएंट ग्रह की ओर ले जाता है। यह निराशा का आह्वान नहीं है, बल्कि करावे का आह्वान है। हमारी दुनिया का भाग्य हमारे कार्यों से जुड़ा हुआ है। हम अपनी ग्रह की नियति के आर्किटेक्ट्स हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है, चाहे वह आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना हो, रिन्यूएबल एनर्जी को समर्थन करना हो या परिवर्तन की वकालत करना हो। आपके कार्य मायने रखते हैं। इसीलिए जब हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं तो आइए याद रखें कि क्लाइमेट चेंज की कहानी खत्म नहीं हुई है। यह चुनौती की कहानी है, लेकिन आशा, रेजिलियंस और कलेक्टिव एक्शंस की भी कहानी है।
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमसे और दुनिया भर की लाखों लोगों से जुड़े। आइए अपने प्यारे ग्रह की रक्षा के लिए एकजुट हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। द क्लाइमेट क्रॉनिकल्स देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलकर इतिहास की दिशा बदलें।